अहमदाबाद से कुछ तस्वीरों के लिए इस वक्त जाना होगा। पहले वहां पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। स्नेही लोग, मित्र लोग, परिवारजन, भाई और बहनों, यह कार्यक्रम एक पारिवारिक कार्यक्रम के रूप में देख रहा हूं। राजेश जी की बेटी वंशिका, जो इस समय 9th में पढ़ती हैं, 13 साल की छोटी आयु है और इस बिटिया ने जो लेखन के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया, यह उसकी प्रतिभा का परिचायक है। आज हमें बड़ी खुशी है कि भारत के बच्चे बहुत प्रतिभा के अलग अलग क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इतने छोटे बालक जब इस प्रकार से लेखन करते हैं, खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ते हैं, संस्कारों से आगे बढ़ते हैं, तो परिवार के लोगों के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का समय कोई होता नहीं। और संभवतः इसी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए आप और मेरे को इन लोगों ने आमंत्रित किया है। इससे दो काम होंगे। एक तो बालक को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उसे ये अनुभव होगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, कर रही हूं, उसको लोग अनुभव कर रहे हैं और वो हमें और प्रेरणा देंगे, आशीर्वाद देंगे। वंशिका के साथ 8-10 बेटे और बेटियां और भी मंच पर आए, जिनको इस परिवार ने सम्मानित किया है। वो सभी बालक परिवार का गौरव है, राष्ट्र का सम्मान है और ऐसे बालकों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमने नियमित रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। छोटी छोटी प्रतिभाएं जब आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के संपर्क में आकर के प्रेरणा पाती हैं, तो वो इतना बड़ा कर जाती हैं जो राष्ट्र और समाज को बहुत आगे बढ़ा देता है। तो ऐसे इन सभी बालकों के लिए वंशिका, मैं उनके माता पिता को, मैं उनके गुरुजन को और इनको प्रेरणा देने वाले आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय भाई और बहनों, मैं अनुभव कर रहा हूं आप सभी इस नगर के बहुत प्रतिष्ठित, सम्मानित और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक काम करने वाले बंधुगण। आप जो प्रतिभा लिए हुए हैं बालकों में, उसका आना एक स्वाभाविक होता है। हमारे यहाँ गीता में एक बात लिखी है, महाजनो येन गतः पंथा। बड़े लोग जो रास्ता बनाते हैं, जिस रास्ते पे चलते हैं, सामान्य लोग उसको आदर्श मान करके उस पे चलते हैं। बड़े लोग जो रास्ता बनाते हैं, सामान्य लोग उसको अपना मार्ग बना लेते हैं। तो जब आप जैसे लोग समाज और राष्ट्र की व्यवस्था में, परिवारों के निर्माण में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो बाकी जन आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा लेते हैं। आज मुझे खुशी है कि हम संख्या में यहां भले ही थोड़े हों, लेकिन विचारवान लोग एक विचार के द्वारा बहुत दूर तक अपने संदेश को देने में समर्थ होते हैं।